स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है, इसीलिए उसको ज्योतावाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहां होती है? जहां शक्ति। अब पति से कह दो तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा। पति से बनेगा? जम के बोलो जरा, नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है आज शुक्रवार है, मुझे मालूम है। और पत्नी याद रखती है। पति भले शनिवार का व्रत भूल जाए पर पत्नी नहीं भूलती है, क्योंकि इसकी शक्ति में भक्ति होती है। जो स्त्री व्रत कर सकती है, जो नारी व्रत कर सकती है, जो बेटियां व्रत कर सकती हैं, जो कन्याएं व्रत कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकता। जो तप साधना नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और उसमें भक्ति, दोनों का समावेश है उसके अंदर, दोनों का। इसलिए हम माताओं से, बेटियों से हमेशा निवेदन करते हैं कि तुम ये मत सोचो कभी भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई लड़के कह देते हैं गुरुजी मैं तो ये कंपटीशन एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, मैं तो कंपटीशन एग्जाम में रह जाऊंगा। गुरुजी 4 बार परीक्षा दे ली, मैं तो रह जाऊंगा। बेटियां कह देती है मुझे लगता है मेरी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? पहले कथा में कहा था अपने कमरे में अटाला नहीं रखते। तुम लोग रखते हो? अपने कमरे में बेकार सामान नहीं रखते। हमेशा अपने कमरे में अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा सामान, अच्छा जेवर तुम अपने कमरे में रखते हो, बेकार नहीं रखते। बेकार तो तुम पटक देते हो कहीं और। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रख सकते तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुख से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल प्रबल करिए, अपना बल। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहाँ आती है? अच्छा ठीक है। कैसी होती है छिपकली? देखिए शिव महापुराण में छिपकली जरा दूसरी है। शिव पुराण में छिपकली किसको कहा गया? जो तुम्हारे घर में आकर बैठे और कहे तेरी बहू किसी काम की नहीं, तेरा छोरा किसी काम का नहीं। राम इतना नुकसान हो गया। ये छिपकली है, चुपचाप से आती है, दरवाजे के पीछे चिपक जाती है। छिपकली। अब तुम्हारी छिपकली और हमारी छिपकली में अंतर है। अब मेरठ में छिपकली है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर ऐसा कोई संसार नहीं जहां छिपकली नहीं आती है। धीरे से मकड़ी ने जाला बनाया, छिपकली आ गई पीछे से, और छिपकली ने आकर कहा मकड़ी से दरवाजे के पीछे जाला बना रही है, कोई भी तोड़ देगा झाड़ू मार के। और कहीं बना, मकड़ी झाड़ा बना रही थी, फिर सोचा कहाँ बनाऊं, तो दरवाजे के ऊपर खिड़की पे बनाया। इतने में
चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा कहाँ जाला बना रही है, हवा चलेगी पूरा दरवाजे का जाला टूट जाएगा, और कहीं बना। छिप मकड़ी गई फिर पानी की टंकी के पीछे, वहाँ जाला बना रही थी। माँ ये किल्ली बोल रही तुम जाला बनाओगे, नहाने कोई आया तो जाला टूट जाएगा। मकड़ी पूरे दिन घूमती रही बेचारी, उससे जाला ही नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि हर जगह जाते थे कोई ना कोई उसका विल पावर कमजोर कर देता था, मना कर देता था, मत बना, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा। पर मकड़ी जाला नहीं बना पाई। आखिरी में मकड़ी एक बंदर के पास गई, बंदर से कहा मैं क्या करूं? बंदर ने कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ी है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना, तेरा जाला तू बनाती है, तुझे मालूम है ना कि कितना बोल्ड है, कितना बलवान है। उसी तरह पढ़ाई आप करते हो, अध्ययन आप करते हो, कोचिंग आप करते हो, ट्यूशन आप करते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो, तो आप दूसरे के कहने पर चलोगे क्या कि वो कह रहा है मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता? तुम अपने अंदर मकड़ी जैसी बोल्डता रखो, अपने आप जाला तैयार होगा। इन छिपकलियों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को प्रबलता दीजिए कि मुझे ये एग्जाम एक पत्र में एक पत्र में एक बेटी ने लिखा पुलिस में नौकरी करती है, अगर वो हो यहां पर पत्र ढूंढूं हम। हाँ यही है, धन्यवाद महाराज। मैं शशि शमशेर सिरसा गढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या गुणगान करूं, मेरी बेटी सोनम शर्मा 2019 में यूपी पुलिस में उसकी नौकरी लगी। 16/5/2019 में वहीं से मेरी बेटी को कंपटीशन एग्जाम और खेल में उसकी रुचि रहती है। बेटी ने मन में विचार करा क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? मैंने अपनी बेटी से कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, तू अगर मेहनत करेगी तो गोल्ड मेडल जीत सकती है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वेट लिफ्टिंग में पुलिस में नौकरी करने वाली मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और शिव महापुराण पर भरोसा कर जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मेरी बेटी का जब प्रमोशन बड़ा प्रबल नहीं हुआ तब मेरी बेटी मन से हारी। तो मैंने उस समय भी अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, अब हापुड़ में कथा हो रही है, अपन दोनों चलते हैं। बेटी और मैं हापुड़ में कथा सुनने के लिए आई और बाबा से विनय कर गई। आज मेरी बेटी का प्रमोशन हो गया। मैं बेटी को यहाँ धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो शशि शर्मा, शशि रामशेर, आप लोग पढ़ लो नाम खुद ही, ठीक है, मोबाइल पर। अब रामशेर लिखा है कि शामशेर लिखा है, तुम जानो। मैं शशि, रामशेर है शमशेर है, हाँ शमशेर सिरसागढ़। आइयो माँ, हाँ हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शमशेर सिरसागढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर क्यों ना भरोसा हमारा, हम क्यों हिम्मत हारे, हम क्यों हिम्मत हारे? अपने विश्वास को प्रबल बनाए, अपने विश्वास को। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ
बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार दिलिया तो जाने शंभो। जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से बाबा शरण में आया, शंभो। जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। पार पार अपने स्थान पर बैठकर 7 दिवसीय कथा का ये आज विराम वाला भजन है। और ये मौका मेरठ की धरा पर आज बाबा को प्रार्थना करने का विराम की ओर जा रहा है। आप और हम भगवान शंकर को अपने दिल की बात कह लें और अपने बाबा को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर। बहुत दूर दूर से आए हो, बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, भाव से बोलो। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार हो जाता है, उसके बाद में बाबा को जब दुखड़ा मिटाने के लिए कहते हो, जब थोड़ी देर के लिए मौन होते हो ना,
उस मौन होने में अपनी मन की बात बाबा से कह दिया करो कि इसलिए मैं कथा श्रवण करने के लिए आई हूँ बाबा, तू कृपा करना, मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा करना। तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलेंगे, बाबा को अपने मन के भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा शिव शंकरो घड़दानी, कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर अंधकासुर का वध करवा दिया। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को बिंदुक के मोक्ष हेतु 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करा रहे हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रोग बाबा ने ठीक किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप बल के लिए भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। जब कहीं ईर्ष्या जागृत होती है तो किसी न किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, पर साथ के लोगों ने उनको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए उनको उन पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। और गौ हत्या का दोष लगाया तो भगवान शंकर ने आकर उस दोष से मुक्ति करी। अगला वर्णन आता है बाबा वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान शंकर जा रहे थे लंका, पर शिव शिव हैं विराजमान हो गए भूमंडल पर, उठे नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है
श्री नागेश्वर का दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन रामेश्वर भगवान का आया, जहां लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम शिव जी की स्थापना कर कर रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे बिंदु श्रवण करते हैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती बन जाती हैं, पति के लोक को जाती हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करते हैं और बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार। यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी महोदय, डीएम, एसडीएम, यहाँ के टीआई आदि संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण प्रदेश का एक एक, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, विद्युत विभाग हो, चाहे जो विभाग है, सब ने इस कथा को संजोया है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बाबा देव अधिदेव महादेव आप सबके हृदय की मनोकामना पूर्ण करें। आप लोगों से एक विनय है छोटा सा, स्वीकार करेंगे सब लोग? जम के बोलो पहले। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक निवेदन आपसे कि पहले आरती के, क्योंकि आज आरती के पहले तो कोई जाएगा नहीं, आरती के बाद जब सब लोग निकलेंगे, पहले बाहर का ग्राउंड, जो बाहर पब्लिक बैठी हुई है ग्राउंड से, वो लोग पहले निकल जाएं। उसके बाद जो आसपास के पंडाल हैं वो धीरे धीरे खाली हों, तब बीच का पंडाल धीरे धीरे खाली करिएगा। जो बहनें भाई बाहर से आए हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं, गाड़ियों को धीरे धीरे चलाना है, स्लो स्लो चलाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जो बुजुर्ग जाएंगे उनका हाथ पकड़ कर जाना, बच्चों का हाथ पकड़े रखना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखना और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर कर रखना। एक दूसरे को सहयोग करते चलना। संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों को इस पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। अगली कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ रायपुर की पवित्र भूमि पर श्रवण करेंगे। आप और हम उस कथा का रसपान करेंगे। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से 2 बजे से 5 बजे तक रायपुर में कथा होगी। वो कथा 24 से 30 दिसंबर तक रहेगी। 2024 की यह कथा 24 तारीख से चालू हो रही है, जो विराम की ओर जाएगी। 4 जनवरी को छुरिया हालेकोसा में शिव महापुराण की कथा होगी, जो 10 तारीख तक चलेगी जनवरी में। फिर 16 जनवरी को गुजरात सूरत में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो आप और हम सब श्रवण करेंगे। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा, जिसको आप 4 से 10 जनवरी छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़, 16 से 22 जनवरी सूरत गुजरात, 24 से 30 जनवरी